आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन स्टार पर। मैं मनोज सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की कविता वे आँखें। इस कविता के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। पंत जी की प्रगतिशील कविता है वे आँखें। इस कविता में कवि ने विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा व्यंग्य किया है कि स्वतंत्रता के बाद भी किसान की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ था। आज का किसान गुलाम न होकर स्वतंत्र है, किंतु उसे आज भी जमींदारों और महाजनों के शोषण को सहन करना पड़ता है। तो इस कविता में कवि ने किसान के दुख और पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उससे किनारा करने वाले जो लोग उसका तमाशा जो देखते हैं और किस प्रकार किसान के जीवन में पीड़ाएं और दुख से वो किसान का जीवन भरा रहता है, उसके बारे में कवि ने अपनी इस कविता में वर्णन किया है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले, इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो वे आँखें कविता, इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसमें मैंने बताया दिया कि आपको कि कवि ने किसान की जो पीड़ा है समाज में, उसका जो जीवन है, उसका सजीव चित्र इस कविता में किया है। तो ये इसका पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम इसके 4 पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कवि कह रहा है, अंधकार की गुहा सिरी की उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निरवरोधन। तो पहले थोड़ा शब्दार्थ। गुहा में नहीं होते गुफा, सिरिकी में नहीं होता है समान, और दारुण में नहीं होता है भयानक, दैन्य दुख होता है दीनता और पीड़ा। नीरव रोदन, नीरव में तो मौन, रोदन होता है रोना। तो कवि ने क्या कहा है कि कवि ने भारतीय किसान के बारे में बताया है कि उसकी आंखें मुझे एक अंधेरी गुफा की भांति भयानक लगती है। अंधकार की गुहा सिरी की उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहा है जो किसान की जो आंखें हैं वो एक गहरी गुफा के समान कवि को भयानक लगती है। क्यों? और उन आंखों से डरता मन। और कवि कहता है कि उन आंखों में देखने से, उस अंधेरी गुफा में झांकने से कवि को डर लगता है। कहने का भाव क्या है कि किसान की शून्य आंखों में देखने से मन भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसान का जीवन दुखों से भरा हुआ है। अंधकार की गुहा सिरे की उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहे हो जो किसान की जो आंखें वो गहरी गुफा के समान हैं और उन आंखों में इतनी पीड़ा, दर्द समाया हुआ है कि उन आंखों को देखने से डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निरवरोधन। आगे कवि कह रहा है कि उन आंखों में गरीबी का दुख और उससे उत्पन्न होने पीड़ा को सह जाने का मौन रोना समाया हुआ है। दारुण मैंने क्या भी मैंने बताया, दीनता, कि जो किसान का जीवन है उसमें दीनता भरी हुई है, दीनता और पीड़ा भरी हुई है। दारुण मैंने भयानक, कि उसके जीवन में भयानक दीनता और पीड़ा भरी हुई है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो उसका रोना है वो भी मौन है, कि उसकी आंखों में गरीबी का दुख और पीड़ा को सहने का जो मौन रोना है, किसी को नए बताने का जो रुदन है, वो उसकी आंखों में समाया हुआ है। तो पहला पैरा हमने किया कि कवि ने किसान की पीड़ा और दुख का वर्णन किया है कि उसकी आंखों में पीड़ा और दुख ही समाया हुआ है। अगला पद्यांश। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार दृश्य भय किसका। स्वाधीन मैंने स्वतंत्र, अभिमान में होता है गर्व, मझधार मैंने धाराओं के बीच, कगार होता है किनारे पर, सदृश्य मैंने समान, खिसका मैंने वो चला गया। कौन? समाज। तो भारतीय किसान, आगे कवि कह रहे हैं भारतीय किसान कभी स्वाधीन और स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, स्वतंत्र था। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, कि किसान कभी स्वाधीन स्वावलंबी था, उसके पास अपने खेत थे,
उसकी आंखों में स्वाभिमान भरा हुआ था, स्वाभिमान उसकी आंखों में झलकता था और किसान के समाज में मान मर्यादा थी। तो आज क्या हुआ? छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भय किसका। लेकिन आज उस गर्व को, उस अभिमान को मझधार में छोड़कर ऐसे चला गया है जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो। कगार यानी तट के समान, सदृश्य तट के समान, सदृश्य में समान, कगार में किनारा के किनारे पर मिट्टी के समान जो संसार है उसको छोड़ करके उससे दूर चला गया है। आज सारा जो संसार के लोग हैं उसे मझधार में छोड़ करके, यानी पहले उसका जीवन जो गर्व से भरा हुआ था, आज उस जो गर्व का जीवन उसका नहीं रह गया और सारा जो संसार है उससे किनारे के भांति, जैसे किनारे से मिट्टी बह जाती है, उसी किनारे की भांति जो सारा संसार है, सारा समाज है उससे दूर चला गया है और संसार के लोग आज उसका साथ छोड़ करके उसके जीवन को केवल तमाशे के समान ही देख रहे हैं। तो अगला पैरा, अगले पहले वे क्या करते हैं हम आगे, लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल अब जिनसे। तो इसमें क्या कह रहा है कवि, लहराते वे खेत दृगों में, दृग में नहीं क्या होता है, नेत्रों में, नेत्र नयन, हुआ बेदखल अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। त्रिन तिन का यहाँ अर्थ तिनके से, बेदखल होता है हिस्सेदारी से अलग करना, दूर कर देना। आगे कवि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान अपने उन लहलाते खेतों के चित्र को आंखों में सजे हुए हैं। भी उसके जो खेत हरियाली से लहला रहे थे, वो उसके जो सपने थे लहलाते खेतों को देखने के, वो खेतों के चित्र उसकी आंखों में सजे हुए हैं, आंखों में भरे हुए हैं। जिस खेत को, जिस हरियाली को उसने अपने खून पसीने से सींचा था। हुआ बेदखल अब वह अब जिनसे, क्या आगे कवि कह रहा है कि अब उन खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है, अर्थात उसे उसके खेत जमींदारों ने छीन लिए हैं। कि आज उसके खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है और खेत जमींदारों ने छीन लिए हैं। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके त्रिन त्रिन से। कवि कह रहा है कि जिन खेतों उसको दूर कर दिया है, लहलातों खेतों में खड़ी फसलें के तिनके में किसान के स्वयं जीवन की हरियाली झलकती थी। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तिनके, जिस खेत की हरियाली के तिनके से उसका जीवन खुश हो जाता था, उसकी हंसी छूटती थी, उसको देख करके उसके जीवन में खुशी के भाव आ जाते थे। लहराते खेत को देखकर किसानों के जीवन का विकास और खुशी प्रमुख जो आधार था वो उससे आज उसको बेदखल कर दिया गया है। आज उस खेत से उसको दूर कर दिया गया है। जमींदारों ने, महाजनों ने, साहूकारों ने उसके जीवन में पीड़ाओं से, दुखों से भर दिया है। ठीक है, कि जिन फसलों के लिए, जिस हरियाली के लिए अपना वो खून पसीना दे रहा था, आज से उसको अलग कर दिया गया है। यानी उसके जीवन में अब केवल अंधियारा, दुख और पीड़ा ही रह गई है। तो ये था हमारे तीसरा पद्यांश। आगे हम अगला पद्यांश करते हैं। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों के लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकूनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा इकलौता पुत्र, कारकून यानी जमींदार के कारिंदे जो जमींदार के साथ रहते हैं, जो जमींदार रखते हैं लोगों को डराने धमकाने के लिए। तो यहाँ आगे कवि कह रहा, आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कि जो किसान का बेटा है उसकी आंखों का जो तारा था, उसे इकलौता पुत्र था जिसे बहुत प्यार करता था, उसे निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने लाठों से पीट कर जवानी में ही मार डाला था। और आज अपने बेटे की तस्वीर किसान की सूनी एवं दुख भरी आंखों में छिपी हुई है। तो कवि क्या कह रहा है कि किसान का जो एकमात्र इकलौता पुत्र था वो जवानी में मार दिया गया। जमींदारी कारिंदों ने उसे लाठों से पीट करके मार डाला। तो आज किसान अपने मृतक बेटे को याद करता है, उसका दुख भी उसकी आंखों में स्पष्ट देखा जा सकता है। आंखों में घुमा करता, इसका अर्थ यही है कि बार बार जो उसके बेटे के खोने का जो दुख है वो उसकी आंखों में घूम रहा है, जो उसकी आंखों में इतना दुख और दर्द भर रहा है। तो कवि कह रहा है जो किसान है कि जो बहुत पीड़ा और क्या कह सकते हैं, उसका दुख है उसकी आंखों में भरा हुआ है। उसका जीवन दुख और पीड़ाओं से भरा होने के कारण जो किसान का जीवन है बड़ा ही
दुखपूर्ण है, पीड़ाओं से भरा हुआ है, यही कवि इस कविता में कह रहा है। तो आज हम के लिए इतना ही। आज इस कविता के हमने पहले जो 4 पद्यांश हैं वो पढ़े हैं, तो अगले इसके जो 6 पद्यांश रह जाते हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और सारे जो कविताएं हैं +1 क्लास की हो चाहे +2 क्लास की हो, सभी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी।